महिला अपहरण मामले में आरोपित अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर नहीं हो सका है कोई ठोस कार्रवाई और न ही हो सका इस मामले में किसी एक की गिरफ्तारी। बलुआ थाना क्षेत्र के तुलसीपट्टी वार्ड 13 से महिला अपहरण मामले से जुड़ी है, जहां एक माह बीत जाने के बाद भी किसी आरोपित की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सका है। उधर आरोपित गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर पीड़िता व उनके परिजनों का गुस्सा भड़कने लगा है। मालूम हो कि बीते 21 अगस्त की शाम तुलसीपट्टी वार्ड 13 की रहने वाली एक महिला को दो व्यक्तियों के द्वारा उनके भाई के एक्सीडेंट की झांसा देकर प्रसादी में कुछ नशीली पदार्थ खिलाकर अगवा कर लिया गया था। अगवा किए गए उक्त दोनों व्यक्ति अररिया जिले की सिमरा थाना क्षेत्र के निर्धन दास के पुत्र बम दास बताया जा रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति भी अररिया जिले के ही फाजिलगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला परमानंद दास के पुत्र मंटू दास बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि उक्त दोनों आरोपित रिश्ते में साला जीजा है, जो उक्त महिला के साथ अगवा कर 22 दिनों तक महिला के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम देता रहा। हालांकि मामले को लेकर अपहरणकर्ता की सास ने उक्त दोनों आरोपित के विरुद्ध बलुआ थाना में 21 अगस्त 2022 को लिखित आवेदन देकर पुत्रवधू की अपहरण की मामला दर्ज कराई थी। इधर पीड़ित महिला ने बताया कि मंटू दास और बम दास ने जन्माष्टमी के शाम मेरे घर पर आया था और कहा कि तुम्हारा भाई का एक्सीडेंट हो गया है, चलो तुमको भाई के पास लेकर जा रहे हैं। इतना कह के मुझे प्रसादी खिलाया, जिसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। बताया कि बाद में जब मुझे होश आया तो मैं किसी अन्य जगह पर थी। मौका पाकर हम अपने पति को कॉल किए और उक्त घटना की जानकारी दी। बताया कि उक्त व्यक्ति के ऊपर केस होने से भी डरा हुआ था, जिसके बाद मुझे किसी के माध्यम से बलुआ थाना पे ले जाकर छोड़ दिया गया। पीड़ित महिला ने बताया कि जब मैं थाना पर पहुंची तो मेरे साथ थाना के ही अनुसंधानकर्ता रितिका मैडम टॉर्चर करने लगे और कहने लगे कि तुम उन लोगों के खिलाफ गवाही नहीं दो, नहीं तो तुम्हारी सासू माँ बच्चे पति सबको मरवा देगा। वे लोग बड़े आदमी हैं। इस तरह से पूरे दिन मुझे रितिका मैडम डराते धमकाते रहे, यहाँ तक कि उसने मुझे उक्त व्यक्ति के खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए भी कन्विंस करती रही। यहाँ तक कि पूरी रात मुझे डराते धमकाने से भी बाज नहीं आया। हैरान करने वाली बात तो यह सामने आई कि महिला ने जब मीडिया को ये बताई कि जब मैं बीरपुर गई तो डीएसपी साहब ने भी रितिका मैडम और बलुआ थाना अध्यक्ष के सामने ही मेरे साथ अभद्र और मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि जब तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम गई क्यों थी, तुम उसको छोड़कर अब फंसाने लगी हो, इतना में ही मन नहीं भरा क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, आशा न्यूज़ बिहार। अब इस संदर्भ में बलुआ थाना के अनुसंधानकर्ता रितिका मैडम ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। यह भी बताया कि इन दोनों का कोर्ट मैरिज हुआ है। फिलहाल हर एंगल पे अनुसंधान की जा रही है। मंटू बम आया मेरे द्वार पे, रोड पे हम खड़ा थे तो बोला क्या कर रही है, बोले कुछ नहीं से खड़ा है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोला कि आपका भैया का एक्सीडेंट हुआ है ना, वहीं पे हॉस्पिटल जा रहे हैं पूर्णिया। तो बोले ठीक है जाइए। तो बोला तुम भी जाएगी, बोले नहीं जाएंगे। तो बोला कि वो प्रसाद दिया हमको खाने के लिए, प्रसाद खाए, उसके बाद हमको कोनो होश न रहा, कहाँ ले गया क्या किया नहीं किया। लेकिन 15 दिन वो हमको रखा, कुछ ज़रूर गलत किया मेरे साथ कुछ गलत ज़रूर हुआ, हमको न्याय चाहिए। फिर आपको होश आने के बाद क्या हुआ? वहाँ पे होश आने के बाद तो हम उसका रूम में कोई नहीं था, उसका फ़ोन था रूम में। तो हम अपना पति को कॉल किया कि हमको यहाँ से ले चलिए। तो ये लोग बोला कि कहाँ पे हो, बोले हमको पता नहीं है, यही लोग बोलता है कि मोरंगा गांव है, हमको ले चलिए यहाँ से। तो ये बोला ठीक है, हम देखते हैं, नंबर को लोकेशन पे रखते हैं, पता करते हैं कहाँ पे हो। तो उन लोग को पता लग गया कि ये कॉल किए अपना पति को, तो वहाँ से हमको तुरंत दूसरा जगह लेके चले गया। भर दिन यानी कि दूसरा जगह ले गया। वो लड़का को भी ले गया, उसको आधार स्थान उतार दिया किसी और के यहाँ पर से। एक आदमी और था गाड़ी पे, उसके साथ किसी आधार स्थान उतार दिया उसको, और हमको दूसरा जगह ले गया। फिर वहाँ गए तो वहाँ पे उसका घर में फ़ोन था। फिर हम अपना हस्बैंड को कॉल किए, तो फिर वो लोग को पता चल गया। तो फिर वहाँ से हमको भर रात यानी कि ये जगह वो जगह दूसरा जगह 3-4 जगह बदलते रहा। तो एक जगह रखा तो रूम में दोनों बगल रूम गेट लगा था, अंदर में सिर्फ हमको अकेले रखा था। सुबह हुआ तो वो हमको किसी और के द्वारे थाना पे लाया, बलवा थाना, उसको हम नहीं पहचानते हैं। थाना पे ला के रितिका, वो जो मेरे साथ में था गाड़ी पे, वो रितिका मैडम को कॉल किया कि जिसके बारे में बोले ना उसको लेके आ गए। तो रितिका मैडम वो हमको ले गया थाना पे। तो रितिका मैडम बोला कि यही है, तो वो बोला हाँ यही लड़की है। तो हमको यहाँ वहाँ दे के वो चले गए वहाँ से। फिर क्या हुआ?
फिर अंदर गए तो वहाँ रितिका मैडम को डराने धमकाने लगा, टॉर्चर करने लगा कि उसका खिलाफ नहीं बोलना, इतना बोलना कि हम अपना मर्जी से गए थे, हमको ज़बरदस्ती नहीं ले गया, नहीं तो तुम्हारा फिर वो लोग तो जेल से अवे करेगा, तुम्हारा बच्चा का अपहरण होगा, तुमको तुम्हारा भी अपहरण होगा, 1000 बार अपहरण होगा, तुम्हारा पति को मार देगा, वो तुम्हारा पूरा परिवार को अपहरण, किसी को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, बलुआ थाना में रितिका मैडम पुलिस थी क्या? जी वही थाना का दरोगा है। हाँ, तो उसके द्वारा आपको जो है डराने धमकाने की कोशिश? जी भर दिन, फिर वहाँ से बीरपुर लेके जा रहा था गाड़ी पे, भर रास्ता यानी कि डराते धमकाते गया। क्या सब बोल रहा था? यही कि तुम ही उसका खिलाफ नहीं बोलना, उसका जान तुम ही बचा सकती हो, तुम सिर्फ इतना बोलना कि हम अपना मर्जी से गए, और नहीं बोलेगी तो तुमको भी जेल में रखेंगे, जब तक वो लोग नहीं मिलेगा तो तुमको जेल में रखेंगे, जब वो लोग मिलेगा तभी तुमको छोड़ेंगे। फिर क्या हुआ? फिर वो बोलने लगा कि जब वो लोग तुम्हारा सास का एक्सीडेंट करवा सकता है, हमको इतना पता था, वही रितिका मैडम बोला तुम्हारा वो जब सास का एक्सीडेंट करवा सकता है तो सोच लो कि वहाँ से जेल से आने के बाद तुम लोग के साथ क्या करेगा। तो हम भी उससे बोले कि हम जो है ना, आप जो बोल रहे हैं ना मैडम, हम सब समझते हैं, हमको इतना मत पढ़ाइए आप। फिर क्या वो? वही सा वो 2-3 गार्ड था, उसको भी बोलने लगा कि इसको समझाओ, ये पागल हो गया है, हमको वो पागल बोल रहा था कि पागल हो गया, इसको समझाओ, ये समझती न है। उसके बाद बीरपुर ले गया? उसके बाद बीरपुर कोर्ट ले गया। फिर क्या हुआ कोर्ट में जाने के बाद? तो कोर्ट में जाने के बाद 64 का बयान दिए। वहाँ पर भी वो टॉर्चर कर रहा था, कोर्ट में भी गए ना, गाड़ी पे बैठा के रखा, तो वहाँ पर भी वही बात बोल रहा था। और क्या हुआ फिर जो है वहाँ पे जो बीरपुर गए थे, बीरपुर में भी किसी के माध्यम से आपको टॉर्चर या? नहीं, वही दे रहा था रितिका मैडम, और कोई ना। अरे डीएसपी के पास गए थे? जी डीएसपी के पास गए ना, तो वो भी बोला कि गए 15 दिन रही, मौज मस्ती कर ली, मन भर गया तो छोड़ दी उसको, हरामजादी कहीं का, 4 डंडा लगेगा तो सही हो जाएगी। तो हम भी बोले कि 4 डंडा देने तो अलाउड नहीं है, अगर दे सकते दीजिएगा तो दे सकते हैं 4 डंडा। जैसा कि आपके परिजनों से हमको फ़ोन पे सूचना मिला था कि आप बीरपुर में हैं और डीएसपी साहब के पास आप बयान दे रहे हैं, क्या ये बयान वहीं का है? डीएसपी साहब ही आपको बोल रहा था कि जो है 4 डंडा देंगे? जी डीएसपी साहब था, और बड़ा बाबू भी था साइड में, रितिका मैडम भी वहाँ पे था। बड़ा बाबू भी थे? जी बलुआ थाना के? जी। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो? यही बोला कि प्रसाद में ऐसा होता है, 2 तो प्रसाद हम भी खाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम बोले कि सर जो आपको पैसा दिया है ना, वही आपको प्रसाद भी देगा, ये आप थोड़े बोल रहे हैं, जो पैसा आपको दिया तो पैसा बोल रहा है। हम बोले डीएसपी साहब को। डीएसपी साहब ऐसा बोल रहे थे? जी बीरपुर में? जी। अच्छा, वो अपने ऑफिस में या फिर बाहर में या फिर? ऑफिस में। अपने ऑफिस में। और क्या सब बात हुई थी वहाँ पे? यही सब बात बोल रहा था कि तो हरामजादी गाली गलौज दे रहा था हमको, कि मन भर गया तो उसको छोड़ दी, उसको फंसा रही है। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम हल्ला वहाँ पे करने लगे, उसको भी बोलने लगे सर को, आप थोड़े बोल रहे हैं, तो पैसा जो दिया पैसा बोल रहा है, हमको न्याय चाहिए। बोल रहा है कि झूठे मन भर गया छोड़ दी, उसको फंसा रही है, तुमको न्याय देंगे, काहे के लिए न्याय देंगे। फिर बीरपुर से आपको कहाँ ले जाया गया? फिर वहाँ से हमको थाना पे लाया, भर रात थाना पे रखा। फिर वहाँ पे रात में रितिका मैडम गया मेरे पास, बोला कि तुम्हारे और मेरे बीच का बात है, जो बात है तुम हमको बताओ सही सही, नहीं तो मेडिकल जो होगा कल, मेडिकल हम अभी रोक देंगे, नहीं करवाएंगे मेडिकल, तू सारा बात बता दो, उसको अभी भी मौका है, तो उसके तरफ तू बोल दो कि हमको ज़बरदस्ती नहीं ले गया, नहीं तो तुम्हारा एगो वीडियो मिला है हम उसको वायरल करेंगे, तो ये मत बोलना कि लड़की होके लड़की की इज्जत उछाल रही है। तो हम भी उसको बोले कि आप भी जितना हमको टॉर्चर किया ना, वो भी वीडियो बना है, वो भी वीडियो वायरल होगा। फिर वहाँ से मेडिकल हुआ आपका सुपौल में? तो सुबह ले गया मेडिकल करने के लिए। मेडिकल होने के बाद फिर आप यहाँ घर आ गए? जी। तो फिर क्या क्या मांग है अभी आपका? हमको न्याय चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? पूजा देवी। घर? तुलसी पट्टी। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक में
आरोपी जो केस हुआ है जिसका आप नाम लिए हैं, जी। वो सबकी गिरफ्तारी हुई है क्या? नहीं। नहीं हुई है? नहीं। एक भी की नहीं? नहीं। अच्छा, कितना दिन का पहले का घटना है ये? यही मेला, जन्माष्टमी मेला दिन का। अच्छा, अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई नहीं, है? किसी का अच्छा, नहीं। ये सब जो नाम लिए ये सब कहाँ का है? मंटू है बचा भाग का, बम बम है रमय का। रमय बचा कहाँ का है? थोड़ा दूर में है। इससे आपका कोई संबंध? नहीं, मेरा कोनो संबंध नहीं है। मेरा मामा के घरे के पास है, तो उसी अच्छा। से दुश्मनी चलता था मेरा मामा का मंटू से। दुश्मनी के तहत ये सब? कंप्लेन करने के बाद लगभग इसको अभी तक कोई पुलिस नहीं, अभी तक कोई इसका कारोबार किया गया नहीं, सूचना की है। तो हम लोग पूछताछ भी इसको गए, उसके बाद बोला ऐसे ऐसे बात है, गाड़ी ख़राब है, वो है, वहाँ तक नहीं जाएगा। फिर इन लोगों को हमने गाड़ी भी करके दिए, वहाँ पर गए, फारबिसगंज भी गए, उसके घर का भी जो एक बार गया सूचना किया। सूचना करने के बाद तो मुखिया सरपंच जो भी बोला उसके निदान से रुके हुए थे, टाइम उसका भी फेल हो गया। फेल होने के बाद इन लोगों को जब हमको परमिशन जब मिलने लगा, हमें किस दिन दौड़े जब उसके पीछे दौड़ने लगे, खोज करने लगे। खोज करने के बाद हमको मेरे पति जब होश में आया, मेरे को कॉल किया कि फलाने जगह हम हैं, वो किडनैप करके वहाँ पर रखा हुआ है। तो वहाँ पर जब जगह पर गए तो रितिका मैडम को फ़ोन के नंबर भी दिए, इसको भी बताइए कहाँ पर आप जल्दी आइए, यहाँ पर लड़का फलाना जगह वो किडनैप करके रखा हुआ है। फिर बोला वहाँ थाना क्षेत्र में जो प्रभारक है उससे हमको बात करवाइए। तो वहाँ से लगभग थाना जिस एरिया में पड़ रहा था वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर अंदर है। वहाँ पर गए, काफ़ी बातचीत करने के बाद वहाँ पर वो भी सुनवाई नहीं किया। तो उन लोगों को बोला कि आप आइए यहाँ पर, तब हम भेज देते हैं। तो नहीं जाने के बाद जब नंबर दिया तब तक हमको वहाँ पर उलझा कर रखा। उलझा कर रखने को तब तक इसको खबर कर दिया गया, वहाँ से भी लड़की को उठा लिया है, चेंज कर दिया जगह। चेंज करने के बाद जब हम दौड़ इसको जवाब दे दिए पुलिस प्रशासन का, हमारे बस के नहीं है, आप छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपको जो हम कारोबार करें हम अपना दिमाग से हम कर रहे हैं। तो इतना बात जो हम बोले तो लास्ट में इन लोगों को क्या किया, उठाकर फिर रांदो थाने में सवेरे लगभग 6 बजे थाना में लड़की को छोड़ दिया गया है। और जो मुजरिम था जो उसको लेकर छोड़िए लड़की को, उसको वहाँ से छोड़ कर जाने दे दिया गया है। लड़की उसको बरामद कहाँ से किया, ये बात को हमको सोचना चाहिए। नहीं, अपना खुद किया है, खुद करके लाया है कहीं से। थाना में लोग लड़की छोड़ देता है, मुजरिम को भगा देता है, ये कहाँ का नियम है? जाने के बाद और जाने के बाद पति को, मेरी पत्नी को थाना में रखने के बाद कोर्ट जहाँ 64 का बयान देने के लिए जा रही थी बीरपुर, तो सारी रात इसको, सारे दिन गाड़ी पे इसको काफ़ी टॉर्चर किया गया है।